बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अल्लिमना तअवील व अल्हिमना बिफ़यदि फ़ज़लिका रुश्दना या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दर्स में मुकम्मल हो चुकी है हमारी अक़ीदा तहाविया। अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब मुकम्मल हो गई, पहली इब्तिदाई किताब अक़ीदे की। तो इस दर्स में हम सोचे कि क्योंकि इब्तिदा में हम कुतुब के नाम नहीं दिए थे अक़ीदे के, जो मोतबर कुतुब हैं अहले सुन्नत के यहाँ, उन कुतुब के हम कुछ नाम आज आपको दे देते हैं ताकि एक तालिब इल्म को पता हो कि उसको अगर अक़ायद के कुतुब की तरफ रुजू करना है और अहले सुन्नत के अक़ीदे की दिफ़ा करना है या अक़ीदा क्यों है पता करना है, दलाइल पता करना है, तो किस कुतुब की तरफ वो रुजू कर सकता है। तो तीनों मज़ाहिब से हम कोशिश करेंगे कुतुब बताने की इंशाअल्लाह ताला। तो पहले कितने मज़ाहिब हैं अहले सुन्नत में अक़ीदे में? तीन है। क्या है? अशरी, मातुरिदी और हम्बली, या असरी, या क्या बोलते हैं इसको? नहीं, ये मज़हब को क्या कह सकते हैं आप? असरी कह सकते हैं, या हम्बली, या अहले हदीस। तो आज जो अहले हदीस हज़रात हैं ये नाम लेकर वो कहते हैं, दावा करते हैं, ठीक है, ये थे असल अहले हदीस। तो ये मज़हब के अहले हदीस जब भी वजूद में आ गया। अहले हदीस ज़ाहिर हदीस पे अमल करने वाले, ज़ाहिर हदीस को मानते हैं, ख़त्म, ज़्यादा बात नहीं करना, कुछ भी नहीं। जी हाँ, मुहद्दिसीन अक्सर उनको अहले हदीस बोलते हैं, मुहद्दिसीन को। तो कौन सी किताब आएंगी भाई? कोई किताब बोलिए। असरी अक़ीदा, अक़ीदा तहावी, सबसे पहले जहन में अक़ीदा तहावी आना। असरी अक़ीदा है, अगरचे कि इमाम तहावी हनफी भी, मातुरिदी हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो भी मातुरिदी के ज़माने के हैं, तो वो असरी ही हैं, ठीक है, क्योंकि अगरचे के कुछ बातें होती थी लेकिन हम उनको असरी ही में शुमार करेंगे। तो पहली किताब आपके पास आ गई, अक़ीदा तहाविया। अक़ीदा तहाविया तो ये असरी है, और इसमें आप इमाम अबू हनीफा की अल-फ़िक़्हुल अकबर भी शुमार कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कुतुब में ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाते हैं मुसन्निफ़। और इमाम अहमद की, ये थोड़ा जूम करके बता दिए अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो। उसूलुस सुन्ना इमाम अहमद की है, ये किसकी है? इमाम तहावी की। ये किसकी है? अबू हनीफा। और ये इमाम अहमद, ठीक है। तो असरी अक़ीदे के और भी कुतुब पढ़ाते हैं हम्बली उलमा, लेकिन चूँकि असरी अक़ीदे में ज़्यादा कुछ है नहीं, बारीकी से आप ज़्यादा गुफ्तगू करते नहीं, बस ये अक़ीदा है मेरा, ये है, ऊपर से जो भी हदीस है कलाम करना नहीं है मुझे, मैं मान लिया जैसी भी है, मैं उस पर कलाम नहीं करता, वो कैसा है, क्या है, चूँ चरा कुछ भी नहीं करता हूँ। तो ज़्यादा तफसीलात नहीं होते इस अक़ीदे में। जो भी हम अक़ीदा तहाविया पढ़े हैं, मैं आपको कुछ अगर बातें बताया हूँ तो अक़ीदा तहाविया मज़कूर नहीं है। मैं अशायरा मातुरिदी किताबों से आपको तफसीलात जो भी दिया हूँ, वो तदलीलात हो, तालीलात हो, वो उससे पेश किया मैं, ठीक है। तो ये पहली किताब है, ये उसूलुस सुन्ना इमाम अहमद की है। तो ये एक असरी अक़ीदे में आप लिख ले सकते हैं, ठीक है। फिर अशअरी पे आ जाएंगे।
अशरिया में, अब इसके आपको शुरूह मिलते, तो आप इमाम अशरी के एक शागिर्द हैं इब्न फुरक, तो वो इमाम अशरी का अकीदा बयान किया था। उनकी किताब है मकालात अल अशरी। इब्न फुरक, ठीक, इब्न फुरक, इब्न फुरक, देखिए मकालातुल अशरी। और एक किताब है रिसाला, रिसाला फ़ी इल्म तौहीद लिल बैजूरी। ये एक बेसिक बुनियादी छोटी सी किताब है। ये इमाम बैजूरी करके एक बड़े फ़क़ीह हैं, मुतकल्लिम भी हैं, सूफ़ी भी गुज़रे हैं, अज़हर के शेख भी थे ये मेरे ख़्याल से ग़ालिबन। तो ये इनके कुतुब बहुत मशहूर हैं, ठीक है, 200 साल पुराने हैं, लेकिन काफ़ी इनके कुतुब मशहूर हैं अरब में ख़ास तौर पर। शमाइल पर भी इनकी ज़बरदस्त शरह है। और फिर तो मैं आहिस्ता छोटी कुतुब से मैं बड़े कुतुब की तरफ आ रहा हूँ। खैर ये तो खैर छोटी नहीं है, थोड़ी बड़ी है, लेकिन नाम इमाम अशरी का नाम आया तो मैं जिक्र कर दिया। ये छोटी किताब है। और एक है अल खरीदा, अल बहिया, जी हाँ, लिदरदीर। ये इमाम दरदीर मालिकी फ़िक़्ह के बहुत बड़े इमाम गुज़रे हैं। जैसे हमारे पास हनफी फ़िक़्ह में हम बात किए थे, जब कुतुब की जिक्र हुआ था बहुत पहले हमारा फ़िक़्ह के कुतुब में, कि हमारे पास अगर रेफरेंस है कोई आज हनफी फ़िक़्ह में एक किताब की, मुझे मसले का हल मालूम करना है, क्या मसला है, मुझे कोई तफसील में जाना नहीं है कि उसकी इल्लत क्या है, वो दलाइल क्या है, कुछ भी नहीं, क्या मसला क्या है, तो मैं कौन सी किताब को जाऊँगा? मैं बताया था फतावा शामी, इब्न आबिदीन, पूरे दुनिया में मशहूर है वो, ठीक है। यहाँ के उलमा फतावा हिंदिया भी, आलमगीरी को भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो किताब हर जगह मुसल्लम, ठीक है। हनफी फ़िक़्ह का वो रेफरेंस है, मतलब इमाम इब्न आबिदीन को हमारे पास हनफी को ख़ातिमतुल मुहक़्क़ीक़ीन कहते हैं, हनफिया, कि वो तहक़ीक़ किए तमाम पुराने हनफी उलमा को के कुतुब को छाने और वो कहे ये है कौल, ठीक। अक्सर उनका कौल मुफ्ता बिही कौल ही होता है, तो हम वो उनकी किताब को एक रेफरेंस अथॉरिटी मानते हैं, हुज्जत है हमारे लिए। वैसे ही ये हनफियों की बात हो गई। वैसे ही आखिरी बात शवाफ़े के पास कोई करता है तो वो इमाम नववी है, अरबाई नववी वाले, रियादुस सालिहीन वाले इमाम नववी, शरह मुस्लिम भी फरमाया आप, वो इमाम नववी शाफ़िई मज़हब के हुज्जत है। फतवा आप फरमाते हैं, आपके ख्याल पे फतवा होता, इमाम शाफ़िई क्या फरमाया हम नहीं देखते। इमाम शाफ़िई के क्योंकि 2 मज़ाहिब थे, पहले एक कदीम मज़हब था, फिर वो बदले अपना मज़हब, अपनी राय बदले, अपग्रेड बोल सकते हैं आप, लेकिन क्योंकि मुज्तहिद थे, आपकी राय बदली फिर, हाँ जी हाँ। तो पहले कुछ था आपका मज़हब, बाद में बदला। इमाम नववी क्या करते हैं, इमाम शाफ़िई के कदीम मज़हब से भी लेते हैं और जदीद मज़हब से, दोनों से लेके फरमाते हैं फतवा इस पर। तो शाफ़िई मज़हब में कौन है अथॉरिटी? इमाम नववी, और भी हैं दूसरे और 2-3 मेरे ख्याल से इमाम राफ़िई करके हैं, वो भी हैं। तो इमाम नववी का ये मकाम है शाफ़िई फ़ुक़हा के पास, शाफ़िई फ़िक़्ह में। वैसे ही मालिकिया में आखिरी कौल अगर मालूम करना है आपको, खैर मैं ऊपर से अर्ज़ कर रहा हूँ, बारीकी रहते है इसमें, इनका नाम आता है अक्सर इमाम दरदीर का, अल मालिकी, ठीक है, अद-दरदीर इमाम। ये भी करीब के ही हैं, 200-300 साल पुराने हैं। नहीं, इमाम दरदीर तो थोड़ा और पुराना है, हज़ार या 1000 हिजरी या उससे पहले, थोड़ा 900-1000 हिजरी के आसपास। तो अपने लिए 400-500 साल लगा लीजिए, ठीक। फिर तो ये खरीदा भैया उनकी एक नज़म है। उलमा क्या करते थे, नज़म में अगर बना दिए कोई भी चीज़ को तो याद करने आसान हो जाता,
हज़रत सुल्तान यहाँ पे हज़रत सुल्तान क़िबला की भी, जी जी। उनके पास भी हनाफी फ़िक़्ह पे एक नज़म देखा हमें हज़रत की, किताब का नाम याद नहीं आ रहा, हज़रत भी फरमाए, ईदी बाज़ार की जो दरगाह है हज़रत सुल्तान क़िबला, उनके पास भी देखा हमें उर्दू की नज़म है फ़िक़्ह की, हनाफी फ़िक़्ह पे। वो किताब लेने की आप लोगों का नज़म याद कर लेना, तो हम जो मसाइल पढ़ रहे हैं वो उर्दू नज़म है, ज़हन में बैठ जाता है। ठीक है, तो वैसा उलमा फरमाए, आज भी फरमाते थे, वो हमारा क़दीम सिलसिला जारी है, रिवायत है हमारी। तो ये ख़रीदा बहिया है, इस पर इमाम सावी करके हैं जिसकी हाशिया जलालैन पर, तो हाशिया है इनका, इस पर शरह भी है। अब अगर किसी को हनफी फ़िक़्ह पे अगर जाना, हम्बली फ़िक़्ह पे जाना है तो उसकी कौन सी किताब? हम्बली की मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, क्या है? ये बोलते हैं ना वस्पा की तरफ मंसूब करने की किताब, कौन सी? इब्न खुदामा की अल-मुग़नी बोल रहे हैं आप? जो बुनियादुत तालिबीन। नहीं, बुनियादुत तालिबीन तो एक बेस, वो सब इतनी बारीकी की बातें नहीं लिखे हुए रहते उसमें, वो अलग किताब है। इब्न खुदामा की अल-मुग़नी है मेरे ख्याल से, सब है उसमें। इब्न खुदामा की है शायद, जो वासफ़कार के मुरीद थे, शागिर्द भी थे, इब्न खुदामा मक़दसी है शायद नाम, अल-मुग़नी किताब है का। हम्बली फ़िक़्ह में वो मेरे ख्याल से अथॉरिटी है, लेकिन मैं हनफी हूँ तो मेरे से नहीं पूछना है सवाल, हम्बली, मालिकी, शाफ़ी के सवाल पूछना तो उनसे जाके पूछना। अब यानी जैसा वो किताबें रेफर करे और हाँ, मालिकी फ़िक़्ह तो वैसे एक सवाल ज़हन में बिल्कुल, हनबली के जी हाँ, तो इमाम उनके पास अल-मुग़नी है शायद वो किताब। ठीक, अच्छा, अल-ख़रीद अल-बहिया, तो इमाम सावी की शरह भी है इस पे, ठीक है, शरह सावी इस पर। फिर एक और एक नज़म है अल-जौहरान, जौहरतुत तौहीद, जौहरतुत तौहीद, ये इमाम लकानी की है। ये भी बहुत बड़े सूफ़ी गुज़रे हैं, कहा जाता है कि क्या काफ़ी बड़ी है ये छोटी है ख़रीदा बहिया, ये थोड़ी बड़ी है। ये कहा जाता है कि एक रात में आपके पीरो मुर्शिद फरमाए कि लिखो ये अक़ीदे पे, अशरी अक़ीदे पे तुम कुछ लिखो, जी हाँ बोल के बैठे और एक रात में पूरी नज़म मुकम्मल फरमा दी। तो वो उसकी शुरू में कभी हुआ तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमाया तो कभी ख़रीदा बहिया या ये पढ़ने का मेरा, दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह आगे अल्लाह ताला चाहा तो। ठीक है, तो इस पर कई उलमा शुरूह फरमाए हैं, ये बहुत मकबूल नज़म मंजूमा रहा है इस पर, क्योंकि ये बड़े सूफ़ी भी लिखे ना, सूफिया जो लिखते वो मकबूल हो जाती। तो इस पर शरह है इमाम सावी की, इस पर भी शरह है, यहाँ पर भी इस पर भी शरह है इमाम सावी की, इस पर भी शरह है। ठीक है, ये भी मालिकी हैं, इनमें भी मालिकी हैं। और एक इस पर शरह है बैजूरी की, अब इनको बाजूरी बोलते हैं, कोई बैजूरी कहते हैं इसको, इसका नाम है तुहफ़तुल मुरीद। शरह जौहरतुत तौहीद, तुहफ़तुल मुरीद, मुरीद का तोहफ़ा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये दोनों नज़म में शुरू में पूरा अक़ीदा है तकरीबन, इलाहियात, नबुव्वत, समइयात, फिर आखिर में क्योंकि ये बड़े सूफिया भी है ना, आखिर में थोड़ा तसव्वुफ़ पर भी बात है, क्योंकि सिर्फ अक़ीदा से मुकम्मल इस्लाम नहीं होता आपका। ठीक, तो आखिर में तसव्वुफ़ के नुकात भी थोड़े थोड़े बयान किए, तो बहुत अच्छे हैं, दोनों ज़बरदस्त हैं, लेकिन बेसिक तो अक़ीदे के ही नज़म। और क्या है भाई, थोड़े बड़े कुतुब की तरफ आएंगे। उम्मुल बराहीन, इमाम अस्सनूसी, उम्मुल बराहीन बोल के किताब है। आपकी और भी किताबें हैं, अल-वुस्ता, अल-कुबरा, सुगरा करके, लेकिन ये ज़्यादा मकबूल है, ये बहुत बड़ी मशहूर है उम्मुल बराहीन। तो इसमें बड़े अक़ल से जो बात फरमाते हैं इमाम अस्सनूसी, वो बहुत ज़बरदस्त है। और उम्मुल बराहीन हो गई, शरहुल
शरहुल मकासिद लिल इमाम अत-तफ्ताज़ानी, इमाम तफ्ताज़ानी की, तफ्ताज़ानी है जो भी है, जी हाँ, इमाम तफ्ताज़ानी। ये बहुत बड़े अक़ीदे के इमाम गुज़रे हैं, अरबी के भी इमाम हैं माशाअल्लाह, बलागत के भी आपके कुतुब बहुत मशहूर हैं। तो आपके बारे में पता नहीं कि अशरी से मातरिदी नहीं मालूम, क्योंकि इनके बड़े कुतुब अशारिया के पास भी है, मातरिदी के पास भी है। शरहुल अक़ाइद नसफ़िया जो है ना, जो पढ़ाई जाती है निज़ामिया में, दरस निज़ामी में, वो भी इनकी है। अच्छा, तो वो आएंगी मातरिदिया में आने वाली है किताब वो। तो शरहुल मकासिद, तो ये बड़ी किताब है, मुतव्वलात बोलते हैं। मुतव्वल यानी बहुत काफ़ी बड़ी जिल्दों पर मुश्तमिल किताब रहती है। तो ये किताब में पूरे आपको दलाइल के साथ के मुतज़िला की दलील क्या है, ख़वारिज की दलील क्या है, कोई भी मसले में अहले सुन्नत की दलील क्या है, और दलील से किस तरह इस्तिंबात करते हैं, अहले सुन्नत सही क्यों है, वो गलत क्यों है। ये बड़े कुतुब में इस तरह बात होती, सिर्फ अक़ीदा बयान नहीं होता वहाँ पे बिल्कुल वो जाकर पूरा ऑपरेशन होता कि वो गलत क्यों है, हम सही क्यों हैं, ठीक है, या उन्होंने इस तरह इस जगह समझ में आ रहे हैं हमको, लेकिन वो यहाँ पर थोड़ा चक्कर खा गए। ऐसा तदलील जो होती वो ऐसे बड़े कुतुब में की जाती है। तो ये किसी को अगर बहुत तह तक पहुँचना है, कोई दलील समझ में नहीं आ रही कि हमारा अक़ीदा ऐसा क्यों है, अहले सुन्नत ऐसा, अजीब, किसी को अजीब दिखता क्योंकि हम कोई बड़े अल्लामा बने तो नहीं, आलिम भी नहीं बने, ना तालिब इल्म बने फ़िलहाल हम, तो वैसे तालिब इल्म जाकर ये किताबों शरहुल मवाक़िफ़ है, देखिए ये किताब भी वैसे ही है, लिश्शरीफ़ अल-जुरजानी, इसमें भी वैसे ही तफ़सीलन सब बातें लिखे हुए, जो भी आज हम हैदराबाद अक्सर लोग जो थोड़ा मसाइल पेश आ रहे हैं ना, तमाम यहाँ पे मिल जाते, सब मिल जाता है आपको इसमें। ये किताब की कामा करके छोड़ दिया सो है उलमा, अपन लोग आज समझ रहे हैं नए मसाइल है, समझ रहे हैं, कोई नया मसला नहीं है, सब लिखा हुआ है पुराने कुतुब में। उलमा काम करके चले गए, हमको बस पढ़ना है, वो हम नहीं करते, वो हमारी गलती है। और कुछ छूट रहा है मेरे से, मेरे ख्याल से काफ़ी है ये अशअरी अक़ीदा में। लिख लिया आप लोगों ने पूरे? जी लिख लिए। तो मैं मातुरिदी अक़ीदा, यहाँ पे हमारे उस्ताद लिखाए थे, कुछ छूट रहा क्या देख लेता मैं। हाँ बड़े थोड़े भूल गया मैं, बड़े आइम्मा को भूल गए। अल-अर्बईन फ़ी उसूलिद्दीन, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी। फ़खरुद्दीन राज़ी कैसा भूल गया मैं? इमाम राज़ी आस्थाने से मुताल्लिक़ पूछा था सवाल, आप ईरान में है, किधर है इमाम राज़ी? देखना पड़ेगा। जी हाँ, वो सुनते हैं हम, पता नहीं मुझे उनकी कहाँ है मरकज़ अनवर, देखना होगा। वालेकुम सलाम और आइए तशरीफ़ लाई, यहाँ आते हैं। अच्छा, आप जब सफ़र पे इल्मी सफ़र आपका जब दौरान यहाँ जारी रहे। जी। और एक इमाम राज़ी की है अल-अर्बईन फ़ी उसूलिद्दीन, नहीं दिख रहा तो मैं मेट के ऊपर लिखता हूँ। ये दिख रहा, अल-अर्बईन दिख रहा, मेट दो अर्बईन, मेट के ऊपर से लिखो अर्बईन, ठीक है। तो ये यहाँ ऊपर का हज़ारी असरी तो आप लोग लिख लिए ना? तो ये अशअरी अक़ीदा ही कंटिन्यू हो रहा। अल-अबकार, लिल आमिदी, इमाम आमिदी की। तो ये भी बड़े कुतुब हैं, ये पूरे ये भी बड़ी समझिए आप, ये भी बड़ी लंबे वाले हैं। एक छोटी इमाम गज़ाली को भूल गया मैं, इमाम गज़ाली का हर जगह काम है, फ़िक़्ह में भी है, अक़ीदे में भी है, तसव्वुफ़ में भी है, सब में इमाम गज़ाली है। अल-इक़्तिसाद फ़िल एतिक़ाद li हुज्जतुल इस्लाम अल-गज़ाली, और फ़ैसलुत तफ़रीक़ा, इसमें इमाम गज़ाली
बारीक बातें फरमाए हैं कि इतनी आसानी से कोई भी काफिर नहीं बन जाता। जो आजकल कुछ हजरात को एक दूसरे को काफिर बोलने का बहुत शौक है, तो उनके वास्ते किताब है, थोड़ा पढ़ लेना वो हजरात। ठीक, क्या कलाम बन गया तो क्या हुआ? हाँ। इसको दोहराइए नाम को आप नीचे वाले फैसलुत तफरीका, फैसलुत तफरीका। ठीक है, मेरे ख्याल से ये काफ़ी है, और कोई किताब तो मेरे पास नहीं छुटी। एक बार नाम ले सकते हैं आप सबके, जो जी नाम लिख रहे थे जब से, एक बार लाइन वाइज सबके अगर नाम बोल दिए तो लिखने में आसानी है। ये यहाँ से बोलूँ, जी मकालातुल अशअरी लिब्न फ़ुरक, इमाम फ़ुरक इब्न फ़ुरक की, ये इमाम अशअरी के शागिर्द हैं इब्न फ़ुरक, वो इमाम अशअरी का खिला लिखे इसमें। मकालातुल इस्लामीयीन हम इतने पहले पढ़े थे, वो फ़िरक़ों की किताब थी इमाम अशअरी की, मकालातुल इस्लामीयीन बोल के थी। वो इमाम अशअरी की किताब है, फ़िरक़ों पर है, फ़िरक़ों के क्या अक़ीदत है पूरे अलग अलग फ़िरक़ों के। ये जो किताब है इमाम अशअरी का अक़ीदा क्या था, ये इब्न फ़ुरक लिखे, उनके शागिर्द। ठीक है। रिसाला फ़ी इल्म तौहीद इमाम बैजूरी की, अल ख़रीदा अल बहिया इमाम दरदीर की, इस पर इमाम शादी की शरह भी है, और भी शुरुआत है। हज़िया क्या हो नाम? अल ख़रीदतुल बहिया, ठीक है। बहाउद्दीन, बहा जो बोलते हैं, बहाउद्दीन जो है, वो जब बहा है ना, वो बहा से बहिया, ठीक है। चमकता हुआ मोती, ऐसा दिख के आने वाला मोती। जौहरतुत तौहीद इमाम लकानी की, इमाम उस पर शरह सावी है, इमाम बैजरी की भी शरह है, इस पर और भी शुरुआत है बहुत। ये बहुत ज़बरदस्त किताब है, मशहूर है, मंजूमा है इस पर। तोहफ़तुल मुदीब ये भी बहुत मशहूर है, ये भी बहुत अच्छा है। उम्मुल बराहीन इमाम सनूसी की, शरहुल मक़ासिद इमाम तफ़्तानी की, शरहुल मवाक़िफ़ इमाम जुरजानी की, अल अर्बाईन फ़ी उसूलुद्दीन इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की, अल अबकार इमाम आमिदी की, अल इक़्तिसाद फ़िल इअ्तिक़ाद इमाम ग़ज़ाली की, फ़ैसल तफ़रीक़ा इमाम ग़ज़ाली। तो ये और भी बहुत कुतुब हैं भाई, ये पहले ये काफ़ी है, और बहुत से हैं, ये काफ़ी है। ठीक है। अच्छा, ये शरह लिखा मैं यहाँ पे, ये शरह लिखा है, तो शरह का मतलब एक बार बोल देता हूँ, मतन होता है एक, तो पहले बोला था मैं, लेकिन एक होती शरह और एक होती, हाँ, एक मतन होता, एक शरह होती और एक हाशिया। तो मतन यानी एक बेसिक टेक्स्ट समझिए आप, एक किताब लिखे कोई, छोटी सी किताब लिखे बच्चों को पढ़ाने, या एक बिगिनर के वास्ते, मुब्तदी के वास्ते, इब्तदाई दौर के वास्ते। फिर उस पर क्या करते हैं उलमा, क्योंकि मतन में हर चीज़ नहीं रहती, सिर्फ एक शुरुआत करने के लिए रहती बिगिनर के वास्ते, तो फिर उलमा उस पर शरह फरमाते हैं। इसको आप बोल सकते हैं कमेंट्री उस पर। तो वो किताब को खोल कर बयान करते बात के उलमा। फिर वो कुछ उलमा ऐसे रहते जो ये जो शरह फरमाए ना, उसकी और शरह फरमाते, तो उसको हाशिया कहते हैं। हाशिया असल क्या है, वो तो मार्जिन रहती ना बाजू किताब में, ये किताब है समझिए, बाजू जो एक वाइट मार्जिन है सफ़ेद, उसको हाशिया बोलते हैं मार्जिन को। तो उलमा पुराने ज़माने में क्या करते थे, वहाँ पर लिखते थे नोट्स उनके वो किताब में। जी हाँ, वो हाशिया है वो। तो लेकिन एक ये वो एक हाशिया है, तो वो शरह का वैसा हाशिया है, समझ रहे हैं आप। वो किताब है, बाजू नोट्स लिखे हुए हैं मार्जिन में, तो वो एक शरह है जो हाशिए पे किया गया, तो उसको भी हाशिया कह देते। लेकिन एक ख़ास तौर पर बैठकर उलमा लिखते अलग से, एक एक टुकड़ा लिखते, एक फ़िक्रा लेकर उस पर ये शरह फरमाते, फिर एक फ़िक्रा किताब से लेते, तो वो शरह एक्चुअल शरह है। तो वो शरह को फिर से और खोल कर बयान करते बात के उलमा, उनके बात के, तो उसको आप बोलेंगे सुपर कमेंट्री। अंग्रेजी में अगर किसी को कहना है, या ग्लॉस भी बोलते हैं, ठीक है, ग्लॉसरी इससे है, ग्लॉस से। तो मतन, शरह, हाशिया, उस पर सभी बड़ा। इसलिए अब देखिए नूरुल इज़ा फ़िक़्ह में एक मतन है, इमाम शुरबुलाली लिखे, वो मतन की शरह हम देखे थे मराक़िल फ़लाह, इमाम शुरबुलाली फरमाया, उसकी शरह खुद फरमा दी। जिस ये अपन किस किताब पढ़ रहे हैं, इमाम शुरबुलाली की पढ़ रहे हैं, ये छोटी किताब है, ये नूरुल इज़ा थोड़ी बड़ी है, ये नूरुल इज़ा है, ये नूरुल इज़ा है, इसकी शरह ये मतन है, ये मतन है नूरुल इज़ा। शरह मराक़िल फ़लाह, मराक़िल फ़लाह तो दोनों इमाम शुरबुलाली के हैं। फिर उस पर हाशिया आगे एक और एक बड़े फ़क़ीह आए थे, इमाम तहतावी, तहावी नहीं, तहावी तो बहुत पुराने हैं, तहतावी अब के हैं, 2 साल पुराने। उन्होंने हाशिया फरमाए, मराक़िल फ़लाह को भी खोल के और बयान कर,
समझे आप, शरह की शरह हो रही। ठीक, तो मेरे ख्याल समझ में आ गया। अब ये लिख लिया ना, लिख लिया ना। तो ये असरी अकीदा देख लिए, अशरी असरी दोनों हो गया। मातुरिदी अकीदा के थोड़े कुतुब। मातुरिदी अकीदे में एक किताब है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो असरी अकीदे में आई थी। कौन सी किताब है? जो असरी अकीदे में किताब आई थी एक, जो मातुरिदी के लिए बहुत अहम है। असरी अकीदे में कितना किताब लिखा है अभी? और उसूल सुन्ना। तो मातुरिदियों की ओर से कौन सी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों में से? अल फिक़्हुल अकबर। सवाल है वो नहीं है। तो इसकी शरह फरमाए उलमा। तो क्या होता, जब एक असरी किताब की शरह बाद वाले फरमाते तो असरी किताब बाकी नहीं रहती, उसमें वो फिर लॉजिक ऐड हो जाती। तो अक़ीदा तहाविया के भी शुरूहात हैं, अक़ीदा फ़िक़्हुल अकबर के भी शुरूहात हैं, लेकिन वहाँ पर वो असरियत बाकी नहीं रही, क्योंकि वो उसमें उलमा गौर व खौज़ करते हैं, ये मतलब ये है, फ़लाँ ये है, फ़लाँ ये। तो फिर वो असरी अक़ीदा बाकी नहीं रहता, वो मातुरिदी अक़ीदा बन जाता, या अशरी अक़ीदा, एक्सप्लेनेशन जो भी होता, शरह जो होती वो वैसा बन जाती। तो अल फ़िक़्हुल अकबर की शरह फ़िक़्हुल अकबर इमाम मुल्ला अली कारी की है। इसका ट्रांसलेशन आप दिए थे अल-मग़निस में भी। कौन सी? मग़नी सावी। हाँ, मग़नी सावी की भी है। वो भी उसके उसमें वो मिला के करे, वो जो अंग्रेज़ी है ना वो, उसमें वो मिला के करे। इमाम मुल्ला अली कारी का भी है और इमाम मग़नी सावी का भी है। लिल मग़नी सावी। ठीक, वैसे ही अक़ीदा तहाविया के भी बहुत से शुरूहात हैं, क्योंकि वो बहुत अहम किताब है अहले सुन्नत के लिए, उसके भी बहुत शुरूहात हैं। तो उसमें से शरह अक़ीदा तहाविया, मैं खाली तहाविया लिख देता हूँ, समझ में आता कि किसकी बात हो रही। लिल मैदानी, अब्दुल गनी अल गुनैमी अल मैदानी, बहुत ये भी बड़े फ़क़ीह गुज़रे। ये हैं शागिर्द इमाम इब्न आबिदीन शामी के, फतावा शामी के जो साहिब हैं, उनके ये शागिर्द हैं। इनकी क़ुदूरी पे भी एक शरह है, अल-लुबाब नाम है उसका। ये भी बहुत, लेकिन क्या होता इसमें, वही होता, अक़ीदा असरी बाकी नहीं रहता, क्योंकि शरह करने वाला मातुरिदी है, तो फिर वो अपने ख़यालात ऑब्वियसली फरमाएगा। ठीक है, शरह तहावी लिल मैदानी कारी, बदुल अमाली, लिल ऊशी, सिराजुद्दीन अल ऊशी, बदुल अमाली। इस पे शरह है, ये एक नज़म है, ठीक है, इस पे शरह है मुल्ला अली कारी की। इसका नाम है ज़ौउल मआली, ज़ौउल मआली शरह बदउल अमाली। अच्छा, अक़ीदा तहाविया की और एक शरह है जो जिससे मैं पढ़ा रहा था, कौन सी है वो? शरह लिल गज़नवी। अक्सर जो किताब आप लाते हैं हमेशा। जी हाँ, सिराजुद्दीन उमर बिन इसहाक़ अल गज़नवी, ये भी बड़े हनफी इमाम गुज़रे। इनकी किताब एक अल-गुरतुल मुनीफ़ा बोल के है, वो किताब पढ़ाई जाती है अहकाम कुरान हदीस में। शरह तहाविया लिल गज़नवी। और मेरे ख्याल से शुरू के किताबां ये हो गए, और कोई उसमें बड़े किताब आते। बिदाया, हाँ, बिदायतुस साबुनी, अल बिदाया लिस साबुनी, नूरुद्दीन साबुनी नाम था।
ये भी एक बेसिक किताब है। अलविदा वनिहा है। नहीं 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 वो ठीक है, बेतैबिया की नहीं नहीं, इब्न कसीर की है वो, इब्न कसीर की है वो, तारीख की हिस्ट्री किताब है, हिस्ट्री की बुक है। ये अकीदे की किताबें पढ़ना। अच्छा, इसलिए मालूम होता है कि अकीदा लेना है तो कहाँ से लेना? अकीदे की किताब से लेना, तारीख से नहीं लेना अकीदे। यहाँ चले आते, वहाँ पे सब मिलता है आपको, आपको नासिबिया भी मिलते हैं, वहाँ पे खारिजिया मिलते हैं, वहाँ पे सब मिलते हैं, अहले सुन्नत भी मिलता है, सब मिलता। इसलिए अकीदा यहाँ से लेते हैं। फ़िक़्ह कहाँ से लेंगे? फ़िक़्ह के कुतुब से। तसव्वुफ़ कहाँ से लेंगे? तसव्वुफ़ के कुतुब से। यहाँ वहाँ से कुछ भी नहीं लेना। शाफ़ी फ़िक़्ह कहाँ से लेंगे? शाफ़ी फ़िक़्ह के कुतुब से। हनफी के पास से शाफ़ी फ़िक़्ह नहीं लेना है। आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पे दे रहे हैं बस। वो अलग मसला है, तो हम वही सीख रहे हैं कि कहाँ से क्या लेना है। मालिकी फ़िक़्ह कहाँ से लेंगे? मालिकी कुतुब से। हनफिया कुछ दलील देके रद्द कर रहे हैं शाफ़ी का, तो आप जाके बताएंगे देखो हनफी ये कहा, कौन सी किताब है भाई? हनफी किताब। भाई कभी कभार क्या होता, रद्द करने के चक्कर में फुक़हा उन्होंने गलत है साबित करने के चक्कर में उनका ज़ईफ़ कौल लेके आते, कौन सा की उनका मोतमद कौल नहीं रहता हो। ऐसा भी होता, काफ़ी बार होता, जानबूझ के नहीं, गलती भी होती इंसान से। वो समझते कि उनका वो मोतमद कौल है, लेकर आते वो कौल को, मोतमद ज़ईफ़ कौल को लेकर आते उनका, उसको कहते ये देखो इनका कौल है शाफ़िया का, ये कहते हैं गलत है, हनफिया ये सही है। पता चला कि वो कौल उनका मोतमद ही नहीं है। ऐसा भी होता। तो इसलिए इसकी फ़िक़्ह है उसके पास से लेना, किसी और के पास से नहीं लेना, ठीक? क्योंकि वो जानता है शाफ़ी फ़िक़्ह कैसी काम करती, हनफी फ़िक़्ह कैसा काम करती, उसको पता, ठीक? तो ये ज़रूरी है कि हम हमारे जो मसादिर हैं, हमारे मराजे हैं, वो दुरुस्त होना ज़रूरी है। चलिए अब अत-तमहीद करके किताब है इमाम नसफ़ी की। अच्छा, यहाँ पे हमारे हनफियों में जहाँ तक मुझे पता है, हमारे असातिज़ा जो पढ़ा है, 3 नसफ़ी हैं, 3 इमाम नसफ़ी हैं। नाम है, नसफ़ी जगह का नाम है, नाम जैसा जगह का नाम है नसफ़ी। वहाँ से उनकी पहचान है। हाँ, बुखारा से ऐसा। असल नाम इस्माइल। तो 3 नसफ़ी है। ये जो नसफ़ी है ना, तो एक नसफ़ी है साहिब मदारिकुत तंज़ील, एक किताब पढ़ा, तफसीर पढ़ाई जाती में, मदारिकुत तंज़ील नाम है, वो अबुल बरक़ात अन-नसफ़ी है। वही इमाम नसफ़ी की एक किताब है अल-मनार, जो उसूल फ़िक़्ह में पढ़ाई जाती है, बहुत बड़ी किताब है, एडवांस्ड उसूल फ़िक़्ह की। वो हनफिया की मोतबर किताब है। वो किताब तक पहुँचने के लिए पहले से कई किताब पढ़ाए थे, वहाँ तक पहुँचने के लिए अल-मनार तक। तो वो इमाम अबुल बरक़ात है, वो अबुल बरक़ात है, जो तफसीर वाले और उसूल फ़िक़्ह वाले, ठीक है, नाम भी लिख दे रहा हूँ, मदारिकुत तंज़ील। ये किताब मेरे ख्याल से आलिम में पढ़ाई जाती है हमारे पास, ठीक है। और अल-मनार वाले उसूल फ़िक़्ह की, ये कौन है? अबुल बरक़ात अन-नसफ़ी, ठीक है। ये एक हो गए 1। दूसरे नसफ़ी एक हैं जो अक़ीदे में हैं, शरह अक़ाइद नसफ़िया जो हम बोले, तफ्ताज़ानी जिसकी शरह फरमाए, वो अक़ीदा नसफ़िया वाले, उनका नाम है अबू हफ्स उमर अन-नसफ़ी, ठीक है। ये एक दूसरे, तो ये अक़ीदा नसफ़िया वाले, अक़ाइद नसफ़िया वाले ही। एक और एक है, इनके उस्ताद हैं, ये शागिर्द हैं। इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग को बाद में कन्फ्यूजन नहीं होना, ये अरे उन्होंने भी वही छे, उन्होंने भी वही छे। जब इंशाल्लाह आप लोग इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे बड़े कुतुब, अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमाए हम सबको, जब आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन कौन सा नसफ़ी है। तो ये है अत-तमहीद लिखे, ये अत-तमहीद यहाँ है, ठीक है। और एक इमाम का नाम भी सुनने में आता है, इमाम शौकानी बोले जी, वो ज़्यादा हवालों में भी आता नाम, हादिस के हवाले देते हैं, किताब हादिस की किताबों में इशारा। थोड़ा हाँ, थोड़ा उनका अलग था मिजाज, इसलिए उनके हवाले आते रहते, ठीक है। चलिए, तो यह तमहीद एक किताब थी, तबसरतुल अदिल्ला उसकी ये है।
तो अक़ायद नसफिया जो है ना, ये अत-तमहीद जो है ना, अत-तमहीद का इख्तिसार है अच्छा। अक़ायद नसफिया। तो वो छोटी है अक़ायद नसफिया, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये किसकी है? ये भी नसफी की है। यहाँ पे नसफी लिखा तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं लिखता हूँ तमहीद किसकी है? अबू हफ्स उमर। हाँ, ली अबी मुईन है। और ये किसकी है? अबू हफ्स। अक़ायद नसफिया, तमहीद हो गया। अब तमहीद, अब बड़े कुतुब की तरफ आए तो बड़े कुतुब में कौन सी है भाई? शरहुल अक़ायद। ये यहाँ से बड़े किताबें शुरू हो रहे हैं। ये अक़ायद नसफिया की शरह, शरहुल अक़ायद के नाम। अगर कोई बोला एक्चुअली ये शरह अक़ायद नसफिया है, लेकिन अगर कोई कहा शरहुल अक़ायद मतलब यानी उसूल फ़िक़्ह में हम बोले हमारे मसादिर क्या हैं, हमारे सोर्सेस क्या हैं, उसूल फ़िक़्ह में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल-किताब कहते हैं, अल-किताब, अस-सुन्ना, क़ियास, इजमा क़ियास बोलते हैं। तो अल-किताब क्या मतलब? कुरान। वहाँ पर अल-किताब मतलब समझ में आ गया अलानिया के कुरान शरीफ। वैसे ही हनफी फ़िक़्ह में आप जब देखेंगे वो कहेंगे अल-किताब। तो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट किताब जो हनफी फ़िक़्ह में है, सबसे अहम कौन सी किताब है? यानी हनफी फ़िक़्ह में आपको मालूम, मुख्तसर अल-क़ुदूरी। अल-क़ुदूरी बहुत सुनने में आती है, आप लोगों का जहन में नाम बिठा लीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ना है आगे। वो तो बाद वाले मुख्तसर कर दिया ना, वो अखीर मुख्तसर बात लिखी है उसमें, इसलिए उसका नाम मुख्तसर अल-क़ुदूरी पढ़ जाओ। नहीं, इमाम खुदूरी इख्तिसार फरमाए ऊपर के कुतुब का, ज़ाहिर रिवाया का। ज़ाहिर रिवाया याद है? लिखे ना आप लोग, ज़ाहिर रिवाया 6 किताबें हैं इमाम मोहम्मद बिन शैबानी की, बिन हसन शैबानी की। वो तो अपने पास सियार सगीर, हाँ वो सब, हाँ वो किताबों का इख्तिसार फरमाए इमाम खुदूरी। छोटी करे इतने से उसमें आ गया, कूजे में जमा कर दिए, उसका नाम, वो किताब का नाम है मुख्तसर अल-क़ुदूरी, इमाम खुदूरी की मुख्तसर। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं क्या? अल-किताब बोलते हैं। हनफी फ़िक़्ह में समझ आना कौन सी किताब? इमाम खुदूरी की। वैसे ही शरह अक़ायद मतलब कौन से अक़ायद? अक़ायद नसफिया, क्योंकि वो मशहूर हो गई। तो ये इतनी मशहूर हुई है किताब, इतनी मशहूर हुई, इतने इस पे हवाशी लिखे गए। शरह है ना, शरह पे क्या लिखते? हाशिया लिखते। इतने हवाशी लिखे गए हैं उलमा की तरफ से, इतनी मकबूल किताब है ये, क्योंकि इमाम तफ़सीर ने ऐसा काम फरमाया उसमें। जो किताब तजवीज़ कर रहे थे आप, यही थी क्या? यही थी वो किताब, यही किताब थी वो। तो नो ये पूरे स्किप करके जा रहे डायरेक्ट मुश्किल है ऐसा करना और अरबी भी पढ़ना पड़ता। 6-8 छोड़ दिया। तो इमाम तफ्ताज़ानी, तफ्ताज़ानी की इस पे बहुत हाशिये हैं। निब्रास है एक मशहूर है यहाँ पे, इमाम फरवाहारी लिखते अरब में, बड़े बुजुर्गों का बहुत, सूफिया का भी इस पर है। बस अब ऊपर आ जाओ। इसमें किताबों में कोई हिंदी नाम नहीं आ रहा? अल हिंदी जो हमारे यहाँ की है। हाँ, निब्रास जो है वो हिंदी थे ना। अच्छा, हिंदी से जो बोला ना, इस पे हाशिया जो है एक मशहूर हाशिया है, अरब में ही पढ़ा जाता है हाशिया, निब्रास हाशिया इस पे बोल देता हूँ। निब्रास इस पे क्या है? लिल फरवाहारी अरबी में लिखते हैं भाई, वो मेरे ख्याल से फड़वाहारी कुछ है, वो जगह का नाम था उसके हिसाब से उनका नाम। जी हाँ, तो निब्रास मशहूर है, अरब में भी पढ़ते हैं किताब। हाँ, ये मेट दूँ? अशायरा के कुतुब मेट के, मातुरिदी कुतुब लिख रहे हैं। फिर शरहुल उम्दा, चले उम्दा से पहले तफसीरुल अदिल्ला। ये तो तमहीद है ना, ये किताब का इख्तिसार था। कौन सी किताब थी वो? बड़ी किताब थी थोड़ी, उसका नाम था तफसीरुल अदिल्ला। देखिए नाम में अदिल्ला है, मतलब दलाइल की बात होने वाली है बहुत ज़्यादा।
ये किसकी थी? आप ही की थी। अबू मुआइन, ये अबू मुआइन, ली अबी मुआइन यानी अन्नसफ़ी। ये इमाम अबू हफ्स के उस्ताद हैं, ये उस्ताद हैं, ये शागिर्द हैं। अक़ायद नसफ़िया वाले अबू हफ्स उमर अन्नसफ़ी है। फिर तबसरत हो गया। शरहुल उम्दा, ये किताब है शरहुल उम्दा, इनकी है ये, अबुल बरकात। तो इनके पास तफसीर भी है और उसूल फ़िक़्ह की किताब भी है और अक़ीदे की किताब भी है इनके पास। अबुल बरकात अन्नसफ़ी। फिर आप लोगों को थोड़ा बोर मार रहा हूँगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप लोग इंशाल्लाह आगे अरबी जब पढ़े सीख जाएंगे ना, आप लोगों को ये लिस्ट बहुत काम आने वाली है इंशाल्लाह। याद रखिए, किताबों का नाम कोई कहा आपको तो आप जब भी लिख देना किताब का नाम, क्योंकि ये किताबों का नाम ये बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है आपकी, ये डिक्शनरी है। आप कौन सी किताब आपको मालूम हो गया कि रेफरेंस ये है, मोतबर किताब ये है, अक़ीदा मेरे को यहाँ से लेना है, यहाँ से नहीं लेना है। तो ये बहुत अहम लिस्ट फहरिस्त, ठीक है। और फिर इमाम मातुरिदी का नाम ही नहीं है, असल इमाम मातुरिदी का नाम नहीं है। किताब अत-तौहीद लिल इब्न अब्दुल वहाब नजदी, नहीं इमाम मातुरिदी, लिल मातुरिदी, इल मातुरिदी। इमाम मातुरिदी की हमारे पास किताब तौहीद है, हमको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास पढ़ाते नहीं है, लोग समझते किताब तौहीद पढ़ा रहे वहाँ पर, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, उरस है खाली। तो लोग चले जाते हैं वहाँ पे। तो गलती लोगों की नहीं है, गलती किसकी है? हमारी गलती, हमारी गलती। हमारे पास नाम देखिए आप, किताब तौहीद है नाम। बंदे को पता है किताब तो हमारे पास भी है भाई, तो आएगा बंदा पढ़ेगा, उसको आप बताते ही नहीं। उन्होंने कुछ सवाल किया तो आप गुस्से में आ जाते इसके ऊपर, बिल्कुल चल जाएगा छोड़ के आपको, वहाँ भी सही दिखते उसको फिर आपने से कॉपी मारी किताब तौहीद, बिल्कुल अइम्मा की नकल करके दूसरे बात के उलमा अपना काम अंजाम देते हैं, चाहे वो उलमा राह रास्त पर हो या भटके हुए उलमा, जो भी हो। ठीक, तो किताब तौहीद, और मेरे ख्याल से यहाँ पर काफ़ी है। इमाम मातुरिदी की ये तफसीर भी है तावीलात अहले सुन्ना, तो वो तफसीर भी माशाल्लाह एक अक़ीदे के से ही है, लेकिन तावीलात अहले सुन्ना है, तावीलातुल कुरान। ठीक, तो वो तफसीर है इमाम मातुरिदी की। एक किताब शेखुल इस्लाम की भी परसों भेजा था, किताब अक़ीदा तौहीद, किताब तौहीद, हाँ उन्होंने भी लिखे, उलमा लिखे दिया। तो ये हमारे क्लासिकल जिस पर हम एतमाद करते हैं ये कुतुब है। असरी के बता दिया, असरी की तो कुछ है नहीं उसमें, बात का गुफ्तगू है ही नहीं उसमें, तो क्या गुफ्तगू करेंगे। तो एक किताब दे दिया खाली, 2-3 किताबें। बाकी के मातुरिदी के पास ये है, अशायरा के पास ये है, आपके पास पूरी लिस्ट है। कितनी देर में लिखी है लिस्ट अपन ये? 45 मिनट्स हो गए। तो हैज़ का काम तमाम करना है आज। हो गया, लिख दूँ, पेंट दूँ? आजकल लहज़ सुन्नत वल जमात बोलते हैं, मुनाज़रे और जी हाँ, आप जो तजवीज़ पेश फरमाए, मैं सोच रहा था उसके बारे में कि अब एक किताब मुकम्मल हो चुकी है। नहीं, अब उन्होंने फरमाया तजवीज़ एक, क्योंकि फिर फ़िक़्ह हो रही भाई, खुश्क हो जा रहा, ड्राई माहौल हो रहा। तो अब मैं सोचा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया ना भाई, तो मैं सोचा हमारे अनस भाई के तजवीज़ फरमाने पे कि हम इस्लाम के 3 पहलू क्या हैं हदीस जिब्रील के हिसाब से? तो हम अभी इस्लाम की किताब चल रही फ़िक़्ह, तो अभी फ़िलहाल इन प्रोग्रेस चल रही ना, चल रही। ईमान में अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई, एक किताब।
तो वही सोचा मैं कि क्यों ना यहाँ पर एक किताब पढ़े, अगरचे कि मैं कोई सूफ़ी नहीं हूँ ना, आप हजरात भी कोशिश कर रहे हैं, नहीं है सूफ़ी कोई भी नहीं है, हकीकत आज जब पढ़ेंगे ना, हाँ तो हम सिर्फ एक बुनियादी तसव्वुफ़, एक्चुअली हकीकी तसव्वुफ़ कहते किसको हैं, तो मैं तो कोई आपको नज़र डाल कर आपको कुछ भी नहीं बना सकता, तो मेरा काम है खाली हम इल्म यकीन पर है ना अटके हुए, तो कम से कम वहाँ पर कुछ ना कुछ इल्म हासिल कर लेंगे कि तसव्वुफ़ आखिर उलमा किताबों में लिखे क्या, आखिर बुनियादी तसव्वुफ़, वो गहरे तसव्वुफ़ में जाना नहीं है हमको, असल तसव्वुफ़ क्या है, हकीकी तसव्वुफ़ वो, हाँ इरफानी तसव्वुफ़। इमाम गज़ाली की किताब है बिदायतुल हिदाया, इह्या उलूमुद्दीन का ट्रेलर है वो, ठीक है। तो बिदायतुल हिदाया में सोचा कि इंशाल्लाह अगर हो सके तो उस पर हम थोड़ा एक नज़र डालेंगे, तो उसमें कुछ भी नहीं रहता, वो सब बातें याद करने के नहीं रहते, वो अमल करने के रहते। अक़ीदे में क्या था, अच्छा ये है अक़ीदा हमारा, ये है, हाँ ठीक है, ये है, हो गया, कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है, खाली जहन में सही अक़ीदा रहना। लेकिन तसव्वुफ़ की जब किताबें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये अमल करने की चीज़ें हैं, बातें करके मजाक करके खुश होने की चीज़ें नहीं। तसव्वुफ़ सिर्फ अमल ही है, अमल अमल अमल। हमारे पास क्या बना दिए तसव्वुफ़, बोले तो 10 अंगूठियां फेरना, क़वाली में बैठो, नमाज पढ़ो, ये हो जाए। हमारे पास कुछ मुग़ालते हो गए हैं, तो इंशाल्लाह वो किताब जब पढ़ेंगे तो आप हज़रात का भी हो सकता एक नया ज़ाविया दीन में समझ में आएगा कि तसव्वुफ़ आखिर है क्या, इंशाल्लाह। तो एक बेसिक बुनियादी, हाँ मैं वो भी सोच रहा था कि अस्माए हुस्ना भी 7 रोज़ एक इसमें मुबारक की तशरीह छोटी सी, 7 एक 5 मिनट होते उसके वास्ते, वो एक हो गया। तसव्वुफ़ की किताब इंशाल्लाह शुरू किए, थोड़ा पढ़े उसमें से, इमाम गज़ाली की किताब है वो, फिर फ़िक़्ह तो चलते रहती है अपनी, वैसा मैं सोचा। तो अगर आप हज़रात मुत्तफ़िक़ हैं तो हम इंशाल्लाह शुरू कर सकते हैं। तो कोशिश ये रहेंगी कि हम इमाम गज़ाली क्या फरमा रहे हैं वो ज़्यादा तशरीह नहीं करूँगा मैं उसमें, जैसा मैं अक़ीदे में किया या फ़िक़्ह में कर रहा हूँ। तसव्वुफ़ का मैं बंदा हूँ नहीं तो मैं तशरीह भी नहीं करूँगा, खाली पढ़ लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, वैसा किताब ख़त्म हो जाती है इंशाल्लाह। उससे पहले तसव्वुफ़ के कुतुब क्या, जैसा अशअरी मातुरीदी के वैसा तसव्वुफ़ के बेसिक कुतुब बोल सकता हूँ मैं, लेकिन मैं क्योंकि वो फील्ड का बंदा हूँ नहीं तो मैं ज़्यादा कुछ वही वो सब किताबें क्या है, फिर ऊपर वहीं जा रहे हो फ़लसफ़ाना अंदाज में। तो इंशाल्लाह फ़िक़्ह को हम देखेंगे। तो मैं वही सोच रहा था कि ग्रुप पे भी एक पोल डालूं के, लेकिन आप आ गए तो जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनके किराए भी आपको, लेकिन एक्टिव मेंबर्स कौन है नहीं मालूम। क्या बोले साहिब निबरास हमारे शहर के थे, अल्लामा अब्दुल अजीज़ परहाड़वी, हाँ परहाड़वी नाम है, देखिए फरहारवी अरबी में लिखा हुआ था, परहाड़वी नाम था उनका। मज़ार भी हमारे शहर में है, कोई साहिब कह रहे हैं परहाड़वी, परहाड़ शहर का नाम है शायद, कुछ गूगल पे समझ में आता कहाँ का शहर है वो, देखिए। चलिए, तो फ़िक़्ह में भाई अब इससे पहले देखिए लास्ट हैज़ का नहीं देखे, खैर। तो हैज़ में हम कहाँ तक आए थे, आज हैज़ को ख़त्म करके निफास कम से कम कर लेंगे, अगर माजूर नहीं तो नहीं। चलिए, कौन पढ़ रहे हैं भाई? ऐसा पकड़िए यहाँ से, अरे अभी चलेगा। पेज 57। तो अपन वो 3 पॉइंट्स पढ़े थे ना, तो 3 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। कब क्या क्या थे, कोई बोल सकते? नमाज क़ज़ा होना, एक तो वसूल करना, अगर 10 दिन हो गया मुकम्मल, हैज़ हो गया मतलब, तो डायरेक्ट जिमा हलाल। अगर 10 ये हो गया 10 दिन के ऊपर, ग्रेटर दैन 10 डेज, 10 दिन के नीचे है अगर, तो आदत के ऊपर है या नहीं देखेंगे अपन। आदत मुकम्मल हो गई अगर मुकम्मल हो गई आदत 5 दिन फॉर एग्जांपल, तो हम कहेंगे अगर ब्लीडिंग भी रुक गई 5 दिन पर 10 दिन के अंदर, तो हम कहेंगे जब भी आपको वसूल करना है तब
जायज़ हो रहा था जिमा या नहीं, तो एक वक़्त एक नमाज क़ज़ा होना कैसा हम देखे थे, गुस्ल करने के उतना वक़्त होना और तकबीरत तहरीमा पढ़ने का उतना वक़्त। तयम्मुम या तो फिर अगर तयम्मुम अगर जायज़ है तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ना, इसके बाद गुस्ल, इतना वक़्त है आपके पास और नमाज नहीं पढ़ी औरत, तो फिर जिमा जायज़ हो जाएगा। और हम देखें अगर आदत से भी पहले मुकम्मल हो गया, खून ख़त्म हो गया आदत से पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 डेज़, तो हम कहें गुस्ल लेकर नमाज वगैरह रोज़ा सब रखना है, ज़रूरी फ़र्ज़ है, लेकिन जिमा हलाल नहीं है क्योंकि आदत मुकम्मल नहीं हुई। ठीक है, चलिए उसके बाद अभी 3 पॉइंट्स के बाद से 3 पॉइंट क्या बढ़ती है। If her period goes past 10 days, it is permissible to have intercourse with her as soon as it passes the 10th day, 240 complete hours, ये due to the certainty ठीक है, that the menstruation is complete and that the extra bleeding is dysfunctional uterine bleeding. हाँ, तो मतलब 10 दिन के ऊपर गए हम, इसका मतलब क्या है, हैज़ मुकम्मल हो चुका, पक्का हो गया, क्योंकि हमारे लिमिट क्या हनफियों के पास क्या है, 3 से लेके 10, कम से कम 3 दिन की ब्लीडिंग है, कम से ज़्यादा 10 दिन हो सकती है, हैज़ उतना ही रहता हमारे पास। शवाब के पास 15 दिन है शायद, हमारे पास 10 है, 10 से ऊपर गया मतलब क्या है वो, इस्तिहादा, जिसमें आपको नमाज भी पढ़ना है, रोज़ा भी रखना है। ये ऐसा है जैसे कि आपको उज़र है, खून बह रहा, या किसी के पेशाब खतरे नहीं कर रहे, कंट्रोल नहीं कर सक रहा बंदा, हवा खारिज हो रही है, किसी की ऐसी बीमारी हो गई है, वैसा ही इस्तिहादा को शुमार किया जाए। तो उज़र के मसाइल देखेंगे आगे हम, माज़ूर के मसाइल जी। The minimum duration of tuhur is 15 complete days, 360 complete hours. Yet it has no maximum duration except when establishing a standard menstrual habit in a situation of continuous bleeding. हाँ, तो एक औरत का 15 दिन क्या बोले थे हम, तुहर क्या मतलब, जो पाकी की दर्द, हाँ पाकी, 2 हैज़ के बीच में जो जहाँ पर ब्लीडिंग नहीं होती है उसको हम पाकी की हालत कहते हैं। तो उस कम से कम कितना होना चाहिए, वो 15 डेज देखे थे हम। अगर उससे कम रहा तो उसका मतलब क्या है, वो पुराना हैजी से हो, पुराना खून नहीं चल रहा हो, मतलब वो इस्तिहाजा। अगर वो मसला तो कभी बारीक मसाइल में जाना नहीं है, हम बुनियादी मसाइल पढ़ें, तो 15 दिन कम से कम। और इसकी मैक्सिमम लिमिट है कोई नहीं है, तोहर की मैक्सिमम लिमिट नहीं है। हैज़ की 3 से 10 है, लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है। हैज़ तोहर की सिर्फ लोअर लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, अनडिफाइंड। अब फर्दन पे कई कितने की औरत, यहाँ कुछ औरतों को सालों साल तक तोहर बाकी रहता है, होता ही नहीं उनको, ऐसा भी हो सकता, बीमारी के तहत कुछ हो सकता है उनको। अब यहाँ से तीसरा, अब नॉर्मल हार्मोन्स की वजह से। Postnatal bleeding or lochia nifas is defined as a blood that exists after delivery or after most of the baby has exited, even after miscarriage of a fetus whose body had some sort of physical development. Postnatal bleeding has no minimum duration, while its maximum duration is 40 days. हाँ, तो निफास, तो खून कितने किस्म के होते, कितने किस्म के खून होते समझ में आया। लास्ट टाइम क्या क्या पढ़े थे अपन, ये एक खून हुआ, ये एक है हैज़ होता एक खून, और एक खून क्या है, इस्तिहाजा है। निफास 3 किस्म के खून है, या तो वो हैज़ हो सकता, या वो इस्तिहाजा होगा, या नहीं तो वो निफास। निफास क्या है, अभी जैसे फरमाए भाई के बच्चे के तवल्लुद होने के बाद जो खून जारी होगा, तो बच्चा तवल्लुद हो रहा है उस वक्त क्या कहेंगे आप, तो बच्चे का अक्सर हिस्सा जिस्म से जुदा हो जाना। क्या है कायदा, लिल अक्सरी हुक्मुल कुल, ये कायदा इससे पहले भी आया नहीं, या अल इबरतु लिल गालिब। तो हम अगर कोई चीज़ अक्सर हो गई तो हम कहते हैं कि वो कुल के बराबर हुक्मन हो गई। तो बच्चा अगर सर से बाहर आ रहा है तो सीने तक देखेंगे, सीने तक अगर आ गया बच्चा, यानी बच्चा मुकम्मल आ गया, हम उसको वो हुक्म में शामिल कर देंगे, ठीक है। या बच्चा अगर पैरों के जरिए बाहर आ रहा है तो बच्चे के नाफ को देखेंगे, नाफ तक आ गया, यानी बच्चा अक्सर बच्चा बाहर आ गया, अक्सर आ गया तो कुल के बराबर हुक्म लगा देंगे। तो अक्सर बच्चा बाहर आ गया का हुक्म लग जाएगा। अगर सर से आ रहा तो सीने तक अक्सर का हुक्म लग जाएगा,
और अगर पैरों से आ रहा है तो नाफ तक अक्सर का हुक्म लग जाएगा। तो इससे पहले बच्चा तवल्लुद होने से पहले अगर कोई खून निकले या बच्चे का अक्सर हिस्सा खारिज होने से पहले खून निकले तो वो क्या कहलाएगा? इस्तिहादा, क्योंकि औरत हामिला में शुमार किया जाएगा उसको। हामिला है ना, हामिला से अगर खून जारी हुआ तो हम क्या कहेंगे? यानी वो दर्द ज़े से पहले भी हो सकता कभी कभी खून। हाँ, दर्द से पहले भी, ठीक, लेबर पेन से पहले भी अगर किसी को खून निकले या लेबर के दौरान भी निकले, बच्चे के खारिज होने से पहले की बात हो रही है यहाँ पे, बच्चे का अक्सर हिस्सा खारिज होने से पहले अगर कुछ खारिज हुआ, दम यानी खून, उसको क्या कहेंगे? इस्तिहाजा, क्योंकि हामिला से खून जारी होना नॉर्मल नहीं है, नहीं हो सकता, ठीक, क्योंकि खून वहां पर क्यों रखा गया? हैज नहीं हो सकता और ना ही वो निफास हो सकता, तखवियत के लिए रखा है। हाँ, तो वो हैज हो ही नहीं सकता, तो इस्तिहाजा होगा। निफास क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि निफास विलादत के बाद होता, पहले नहीं होता, ठीक है, तो वो निफास भी नहीं होता, हैज भी नहीं होता, इस्तिहाजा। तो बच्चा समझिए आप, सर से शुरू हुआ यहां तक आया, तो ये क्या शुमार किया जाएगा उसको? क्या खून नहीं कर रहा, क्या कहेंगे खून को? इस्तिहाजा, क्योंकि सीने तक नहीं आया बच्चा, करेक्ट। सीने के बाद जो खून जारी होगा उसको हम क्या कहेंगे? निफास। तो इससे एक चीज मालूम हुई, क्या मालूम हुआ? कि औरत पर इस्तिहाजा में क्या हुक्म लगता? नमाज का एक नमाज जरूरी है, पढ़ना नहीं है, पढ़ना है। अगर नमाज वो नहीं पढ़े थे वो वक्त की, नमाज माफ नहीं है। लेबर पेन में भी अगरचे के वो हो, कैसा इशारा से, हाँ, जो भी है, मरीज की नमाज वहाँ आगे देखेंगे हम। अगर वो नमाज नहीं पढ़े वो वक्त से पहले, वो हालत से पहले, अगर पढ़ लेना था, अगर आपकी हालत थी, नहीं पढ़ सके तो मरीज की नमाज हम आगे देखेंगे कैसी होती है, वो इंशाल्लाह देखेंगे वो बाब में। लेकिन नमाज तो माफ नहीं है, तो इतनी सख्त हालत में भी नमाज माफ नहीं है, तो कोई बंदा अगर अमदन नमाज छोड़ता है तो फिर उसका क्या अंजाम है, सोचना चाहिए हमको। ये बातें कितने बारीक हैं, देखिए आप पढ़े तो मालूम होता है बातें, वरना हम समझते बिल्कुल हल्के में लेके हम जिंदगी गुजारते रहते। देखिए अब हम इस्तिहाजा के बारे में पढ़ रहे हैं, कितना मुश्किल वक्त है वो औरत के लिए, जब भी नमाज माफ नहीं। चलिए आगे। It is from the first of twins. Its ruling, that is of postnatal bleeding, is like that of menstruation. The following cases are considered to be dysfunctional. तो अगर किसी को ट्विंस हो रहे हैं या 2 से 3 ट्रिपलेट्स हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, तो निफास को काउंट कहाँ से करेंगे? पहले बच्चे से करेंगे या दूसरे बच्चे से करेंगे? पहले के बाद, पहले बच्चे से, ठीक है। इमाम अबू हनीफा का कौल पहले बच्चे से है, वही उसी पर फतवा है। साहिबेन का कुछ थोड़ा अलग है उसमें, लेकिन हम वही कहते हैं कि पहले बच्चे से जो खून जारी हो गया वही अब निफास शुरू हो गया। तो निफास की लिमिट क्या है भाई? पढ़े थे आप, कम अज कम कोई नहीं है लिमिट। तो निफास की लिमिट कोई नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है। उल्टा है, तुहुर की 15 दिन कम से कम है, लेकिन उसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है तुहुर की। लेकिन निफास की मिनिमम लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है 40 डेज, ठीक है, 40 डेज। तो किसी को 40 डेज के बाद भी खून जारी है तो वो क्या है? इस्तिहाजा। तो फिर निफास की हालत में नमाज नहीं, निफास और हैज दोनों सेम। नमाज नहीं पढ़ना है आपको उसमें भी देखना है आपकी आदत क्या है। तो जो पहली बार औरत को बच्चा हो तो वो आपकी आदत बन जाती, कितने दिन है, फिर अगले बच्चे को भी नोटिस करना। हाँ, वो देखना क्या मेरी आदत अब तक वही चलने वाली है या नहीं है, जैसे हम हैज में देखे थे। नोट डाउन करना है, मुलाहाजा करना जरूरी है आपको, आपके आदत, ठीक है। तो ये हो गया निफास का। और एक कोई पॉइंट था वहां पे भी, पोस्टनाटल के ऊपर अगर हो गया निफास का, उसके ऊपर हो गया तो अब पढ़ सकते हैं नमाज या नहीं पढ़ सकते? पढ़ना है नमाज। 40 दिन हो गया ना, यकीन हो गया कि निफास मुकम्मल हो गया, ठीक है। लेकिन उसका भी सेम है हुक्म, जैसा यहाँ पर हम देखें ना हैज में, अगर 10 दिन से कम है
10 दिन से पहले, सॉरी ज़्यादा, 10 दिन के बाद, तो यहाँ पे 10 के बजाय 40 कर देंगे आप, यहाँ पे भी 40 कर देंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 25 उनकी आदत समझिए। 40 डेज से ऊपर चले गए, मुकम्मल हो गए 40 डेज, क्या करना है? खत्म। जिमा भी जायज़ हो गया, नमाज भी आपको पढ़ना है गुस्ल करके, और जिमा तो बगैर गुस्ल के भी जायज़। 40 डेज मुकम्मल हो गए। 40 डेज से कम है लेकिन आदत के बाद है, आदत मुकम्मल हो गई, 25 डेज की आदत मुकम्मल हो गई, जब ये स्टार्ट कर देना है। हाँ, तो आप गुस्ल ले लेना और नमाज वगैरह पढ़ना शुरू कर देना। और जिमा जायज़ कब होगा? आदत मुकम्मल हो गई ना, वो 2 सूरतें होना। हाँ, 2 सूरतें, या तयम्मुम करके नमाज पढ़ना कि उतना वक़्त होना और क़ज़ा हो जाना, या गुस्ल करने का वक़्त होना, तकबीर पढ़ने का वक़्त होना और नमाज नहीं पढ़ना, क़ज़ा हो जाना, तो गुस्ल जायज़, जिमा जायज़ हो जाता। लेकिन आदत से कम है, 25 डेज आदत थी फॉर एग्जांपल, उससे पहले खून रुक गया, तो क्या करना है? जिमा जायज़ नहीं है क्योंकि आदत मुकम्मल नहीं हुई। तो निफास हो सकता है अभी भी, लेकिन चूंकि खून रुक गया है, आपको नमाज और रोज़ा रखना ज़रूरी है, गुस्ल करना शुरू कर देना, नमाज और रोज़ा। वही सेम जो हम हैज़ में पढ़े थे ना, 10 की जगह आप यहाँ पर 40 लगा के समझ जाना, ऊपर 3 पॉइंट्स पढ़े देखे, सेम चीज़। हाँ, और एक चीज़, हाँ, अगर कोई औरत की शुरुआत ही आदत से नहीं होती, तुहुर में देखें हम 15 दिन उसकी तुहुर कम से कम होना, लेकिन कोई ऐसी बालिग हुई बच्ची जिसको खून जारी है मुसलसल, कोई आदत ही नहीं है, 10 दिन के ऊपर उसके फर्स्ट टाइम उसको हैज़ हो रहा है, और उसका कोई पहले से हमारे पास मालूम नहीं कि आदत क्या है बच्ची, क्योंकि फर्स्ट टाइम बालिग अब हो रही, लेकिन उसका खून जारी है मुकम्मल मुसलसल, तो उसको बाय डिफॉल्ट दे देंगे अपन, रूलिंग हुक्म दे देंगे 10 दिन का आपका तो हैज़ है, क्योंकि मैक्सिमम वो है डेज। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। और उनको बाकी का जो महीना है ना, आपका महीना में कितने दिन होता है हमारे पास हिजरी में? 29 या 30। तो बचे हुए जो दिना हैं, या तो 19 या 20, ये दिना उनके क्या रहेंगे? तुहुर के रहेंगे, ठीक है। तो अगरचे उनको यहाँ पर 10 दिन के ऊपर भी अगर खून जारी हुआ तो हम क्या कहेंगे? वो क्या है? इस्तेहाजा है, तो वो तुहुर में ही है, तो उनको नमाज पढ़ना है, उनको डिफॉल्ट दे देंगे ऐसा, ठीक है। बाद में वो अपने आप ठीक हो गया तो ठीक है, वरना आजकल मेडिकेशन भी है हमारे पास हार्मोनल इम्बैलेंस को ट्रीट करने के लिए, वो इंशाल्लाह कोई इस्तेमाल किए तो उनका नॉर्मल भी हो जाता होगा, कुछ कहते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। चलिए आगे। The following cases are considered to be dysfunctional uterine bleeding. अब ये तो अब ये आगे जो कुछ केसेस हैं वो इस्तेहाजा में शुमार किए जाएंगे, फरमाने क्या क्या है वो? Any bleeding of a pregnant woman, even bleeding during delivering before most of the baby has exited. हाँ, वो अभी हम बात की, उस पर गुफ्तगू किए। हामिला औरत की ब्लीडिंग इज़ नॉट नॉर्मल, तो वो इस्तेहाजा कहलाएगी। अक्सर बच्चा निकलने से पहले भी उसको हम इस्तेहाजा में ही शुमार करेंगे। Bleeding after delivery for more than 40 days. The excess blood is dysfunctional uterine bleeding. अभी बात की है हम कि 40 डेज के ऊपर जाने से इस्तेहाजा हो जाता है। If she bleeds past her normal habit or either menstruation or postnatal bleeding and the bleeding exceeds the maximum duration of either one, in that case, the bleeding after the duration of her habit is considered dysfunctional uterine bleeding. तो लिमिट से आगे गए, फॉर एग्जाम्पल 40 डेज, हम 10 दिन का देखे थे ना, ये 40 10 दिन का लगाइए। किसी की आदत कितनी थी? 5 थी बोले हम, ये दिख रहा, समय मिनट देता हूँ। किसी की आदत 5 थी, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10, तो ब्लीडिंग उनकी 5 डेज को होना ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो 10-11 तक हुई, तो इस्तेहाजा कितना है? 10। कहाँ से है इस्तेहाजा? इस्तेहाजा कहाँ से? हाँ, यहाँ से है इस्तेहाजा, ये नमाज हमको वो यहाँ से इस्तेहाजा है। क्यों? क्योंकि कायदा क्या था? हाँ, कायदा था आप अगर तजावुज़ किए 10 दिन को तो क्या करेंगे? आदत की तरफ लौटाना। इज़ा तजावज़ल दमु अल-अशरा रुद्दत इला आदतिहा, आदत लौटाना 10-5, तो आदत बराबर समझ में आ गई। वैसे ही अगर किसी का
फॉर एग्जांपल 25 डेज है समझिए, यहाँ पे बीच में लगाते जाइए आप, ये 40 डेज है, 40 डेज से आगे बढ़ गए तो आदत फॉर 25 थी, 40 से बढ़ गया निफास में, तो वापस रिटर्न टू योर हैबिट। तो 25 के बाद जो खून था वहाँ से पूरे दिन इस्तिहाज़ा है। तो वो समझे थे कि वो हैज़ होगा, शायद नहीं आदत हो सकती, नमाज नहीं पढ़े, हाँ वो निफास, सॉरी निफास था, पर समझ कर वो नहीं पढ़े। लेकिन 40 के ऊपर जैसे ही गया समझ में आ गया 25 पे ख़त्म हो चुका था, ये इस्तिहाज़ा है, ठीक है। तो पूरे नमाजों का फिर दोहराना पड़ता हूँ, लेकिन उनको डबल सवाब, ये भी हम बात किए थे। एक तो हुक्मन और दूसरा फिर दोहराने का। अभी चौथा पॉइंट है, एनी ब्लीडिंग ऑफ ए गर्ल दैट हैज नॉट येट रीच्ड एडोलसेंस, यानी अभी प्यूबर्टी। तो हम क्या बोले थे, क्या एज है? 9 से लेके 55। 9 साल से पहले अगर कोई खून बहे तो वो ना हैज है, ना इस्तिहाज़ा है, ना निफास है। क्यों? क्योंकि बच्ची को अगर इस्तिहाज़ा है, बोले आप इस्तिहाज़ा बोल सकते हैं आप वैसे, लेकिन अगर आप इस्तिहाज़ा बोले तो मतलब ना उसको नमाज पढ़ना है, उसको रोज़ा रखना है, लेकिन 9 साल से पहले क्या उसको करना है? नहीं है फ़र्ज। तो वो कुछ उलमा फरमाते हैं इस्तिहाज़ा, कुछ उलमा फरमाते वो ज़ाये खून है बोलते। तो ये चौथा खून आप चाहे तो कुछ उलमा के पास है ये इस्तिलाह, ज़ाये खून है, ज़ाया वेस्ट, फिजिकल एक्टिविटीज करने की वजह से भी कभी होता कुछ, वो अलग अलग हार्मोन में बैलेंस किसी को हो जाता, लेकिन कुछ बायोलॉजिकली जल्दी भी हो सकते। शरीय एतबार से 9 साल, ये 9 से लेके जो 55 आप लिखे 55 तक तो ऐसा, हाँ आजकल मेनोपॉज 40 में होता बोल रहे हैं ना आप? नहीं वाज़ेह नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं आप ये जो बोले कि एडोलेसेंस की एज, नहीं एडोलेसेंस नहीं बोल रहे हो, जो 55 बोले एडोलेसेंस नहीं है वो। अच्छा वो औरतों को जहाँ एंड होता वो है। वो हैज का कितनी मुद्दत है? 9 साल से लेकर 55 तक हैज की मुद्दत है। उसके बाद औरत को हैज अक्सर नहीं हुआ करता, शरीयत एतबार से 55 लिमिट है। अगर किसी को हुआ तो उसके फिर अलग अहकाम है, वो इंशाल्लाह अपन कभी बाद में पढ़ेंगे। अभी आगे जारी रखेंगे। तो अभी निफास हो गया, उसके बाद क्या है? बस नहीं क्या है? इस्तिहाज़ा के थोड़े से बोलिए, इस्तिहाज़ा क्या है? डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग इज लाइक ए कंटिन्यूअस नोज ब्लीड। ठीक है, ये माजूर का मसला आ गया, तो माजूर का मसला इंशाल्लाह हम अगले दर्स में करेंगे। करना चाहने का अभी कोई बात नहीं, काफ़ी है आज के लिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो बेसिक हैज़ और निफास